तो वहीं मतदान प्रतिशत की अगर बात करें तो अभी तक का मतदान प्रतिशत काफी अच्छा रहा है। बेगूसराय में 46% के आसपास मतदान हुआ है, भोजपुर में 41% के आसपास मतदान हुआ है। बक्सर की बात करें तो बक्सर में 41.10% मतदान हुआ है। दरभंगा की बात करें तो यहां पर 39% के आसपास मतदान हुआ है। गोपालगंज में मतदान काफी बेहतर, करीब 46% मतदान हुआ है। खगड़िया में 42% मतदान हुआ है। ये 1 बजे तक के आंकड़े हैं, 3 बजे के आंकड़े अभी आएंगे, वो भी आपको अपडेट देंगे। लखीसराय में भी मतदान काफी अच्छा, 46.37% मतदान। मधेपुरा में 44% मतदान। मुंगेर की बात करें तो यहां पर 41% मतदान अब तक हो चुका है। दोपहर 1 बजे तक के ये आंकड़े हैं। मुजफ्फरपुर की बात करें तो यहां पर 45% मतदान। नालंदा में 41% मतदान। पटना में मतदान थोड़ा धीमा, 37% के आसपास अभी तक मतदान हुआ है। दोपहर 1 बजे तक के ये आंकड़े हैं। सहरसा की बात करें तो सहरसा में भी मतदान काफी अच्छा है, 44% के आसपास मतदान। समस्तीपुर में 43% मतदान। और सारण की बात करें तो सारण में करीब 43% के आसपास मतदान दोपहर 1 बजे तक हो चुका है। अब 3 बज चुके हैं, 3 बजे की भी आंकड़े सामने आएंगे। उसके बाद अगर बात करें 3 घंटे अभी बचे हुए हैं, चूंकि शाम को 6 बजे तक मतदान होना है। सीवान की बात करें तो सीवान में 41% के आसपास मतदान। शेखपुरा में भी 41%। वैशाली सीट की अगर बात करें तो वैशाली में 42% के आसपास मतदान अब तक हो चुका है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए एवरेज 40% के आसपास मतदान सुबह से 1 बजे तक का हो चुका है। और ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं अलग अलग मतदान केंद्रों की। महिलाएं अच्छी खासी तादाद में मतदान करने के लिए पहुंच रही हैं, क्योंकि महिलाओं के लिए वादे भी इस बार सभी दलों की तरफ से खूब सारे किए गए हैं। चाहे महागठबंधन की बात करें या फिर एनडीए की। महिला सम्मान योजना के तहत महिलाओं के खाते में पैसे भी ट्रांसफर किए गए और इसी वजह से महिलाओं की अच्छी खासी संख्या दिख रही है मतदान केंद्रों पर। ये 8 तस्वीरें आपके सामने हैं। महुआ की बात करें तो महुआ में मतदान केंद्रों पर सुबह से ही लोगों की भीड़ देखने को मिली, बढ़ चढ़कर लोग मतदान कर रहे हैं। सीवान में भी लोगों में काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिला मतदान को लेकर। वैशाली की बात करें तो वैशाली में भी लोग मतदान करने के लिए लाइनों में, कतारों में खड़े दिखाई दिए। लखनपुर मुंगेर सीट की बात करें तो मुंगेर सीट में भी मतदान का प्रतिशत काफी बेहतर है। लोग सुबह से ही मतदान केंद्रों पर मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। मोकामा सीट, वीआईपी सीट, हॉट सीट, वहां पर भी मतदान करने के लिए लोग भारी संख्या में पहुंच रहे हैं। दीघा की बात करें तो दीघा में भी मतदान प्रतिशत काफी बढ़िया, सुबह से ही लोगों की भारी भीड़ है। पटना की बात करें तो पटना में चूंकि 14 विधानसभा सीटें हैं, हर एक मतदान केंद्रों पर अच्छी खासी तादाद लोगों की सुबह से देखी जा रही है। और अक्षय राय हमारे साथ राघोपुर विधानसभा से जुड़ गए हैं। अक्षय, अभी तक फिलहाल क्या कुछ अपडेट निकलकर सामने आ रहा है? और जो मतदान का प्रतिशत है दोपहर 1 बजे तक का, वो तो काफी बेहतर है, लेकिन अभी चूंकि 3 बज चुके हैं, मतदान केंद्रों की क्या कुछ तस्वीर है? देखिए धीरेन्द्र, काफ़ी मजबूत स्थिति है और सबसे बड़ी बात ये रही है कि महिलाएं, जिसका आप जिक्र कर रहे थे, हर विधानसभा क्षेत्र में उमड़ करके आ रही हैं और अपने मतदान का प्रयोग कर रही हैं। वैशाली ज़िले की बात करें तो 42.60% है, लेकिन अगर वैशाली ज़िले में राघोपुर की बात करें, जहां पर कि तेजस्वी विधायक हैं और निश्चित रूप से उनका यहां समर्थन मिलता हुआ दिख रहा है। लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा कि आंकड़े क्या कुछ कहते हैं। लेकिन महिलाओं की जो भागीदारी है वो निश्चित रूप से काफ़ी बड़ी यहाँ पर दिखाई दे रही है और मैं तस्वीरें दिखा देता हूँ, उससे आपको ज़्यादा इम्पैक्ट हो जाएगा। ये राघोपुर का जो प्रखंड का ये उत्क्रमित मध्य विद्यालय है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नीचे जो महिलाएं हैं वो लगातार लाइन में लगी हुई हैं। हालांकि थोड़ी सी इनका ये आरोप है कि स्लो वोटिंग चल रही है, लेकिन इसके बावजूद भी जो आप विजुअल यहाँ पर देख सकते हैं, अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि लगातार जो महिलाएं हैं वो अपने मताधिकार का प्रयोग कर रही हैं। सुरक्षा के चाक चौबंद प्रबंध किए गए हैं और क्योंकि ये ग्रामीण इलाका है, निश्चित रूप से यहाँ पर भी जिस तरह से उत्साह देखने को मिल रहा है और सेल्फी पॉइंट लगाए गए हैं, तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। महिलाएं निश्चित रूप से जो उनकी भागीदारी है काफ़ी बड़ी संख्या में देखने को मिल रही है। संख्या में महिलाएं, जरा उनसे बातचीत करिए, क्या कुछ मुद्दे स्थानीय हैं? और देखिए, कोशिश करते हैं कुछ महिलाओं से बात कर सकें, अगर वो बात करने में तत्पर हैं। क्या मुद्दे यहाँ पर हैं? आप लोग के लिए क्या चीज़ें चाहिए अगर लगता है कि आपको सरकार जो बने? बदलना है सरकार। क्या क्या कुछ होना चाहिए? आपकी संख्या में आप पढ़े लिखे होंगे, क्या कुछ होना चाहिए इस क्षेत्र में? सस्ती होना चाहिए। हाँ, सस्ती होना चाहिए। सस्ती होना चाहिए, महंगी है बहुत। सस्ती होना चाहिए, बहुत महंगी है। महंगाई है हाँ ज़्यादा। आपका क्या चाहती हैं? आप क्या चाहते हैं? क्या कुछ नया चीज़ हो? क्या कुछ नया चीज़ हो?
ठीक है अक्षय, बड़ी बात यह है कि महिलाओं को हर धीरेन्द्र- चुनाव में साइलेंट वोटर कहा जाता है। महिलाएं बताती नहीं है कि वो किसे मतदान करेंगी, क्या उनके स्थानीय मुद्दे हैं। महिलाओं को इसीलिए साइलेंट वोटर कहा जाता है। और इस बार जिस तरह से घोषणाएं हुई हैं उसमें भी साफ दिखाई दिया कि महिलाओं को साथ लेकर चलना बहुत जरूरी है। ठीक है अक्षय, आएंगे आपके पास।